के कोर कमांडर कश्मीर डे मेजर जनरल गिरीश कालिया 28 इन्फेंट्री डिवीजन के हमरा साधना पास का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने वहां पर एक एक्सरे मशीन का इफ्तिताह किया, जबकि इस दौरान इन्होंने लोगों की सहूलियात के लिए फैसिलिटी सेंटर को आवाम के नाम वक्फ किया। इस दौरान आवाम ने फौज के इस इकदाम का शुक्रिया अदा किया। इस तरह के इकदाम से आम लोगों को साधना पास पर ठहरने की जगह मिलेगी। जिला डोडा के मरमत में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी के रियासती नायब सदर शक्तिराज परिहार ने चनाब वैली से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इन्होंने अपने मफाद के लिए लोगों का इस्तेहसाल किया है। इन्होंने कहा कि वो अपने गांव तक राबता सड़क न पहुंचा सके। इन्होंने DPAP को निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टी वजूद में आने से कबल ही जवाल पजीर हो रही है। शक्तिराज ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने पहले कौमी सतह पर फिर रियासती सतह की जमात बनाई और तमाम बदउनवान लीडर उनकी टोली में शामिल हो गए थे, लेकिन आज ये जमात सिर्फ डोडा तक महदूद होकर रह गई है। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी देश में अगर कोई सरकार बनेगी, अप्रैल के महीने में चुनाव होना भी बड़ा लंबा टाइम है। बड़ा गठजोड़ किया जा रहा है और मोदी जी ने यह कहा कि यह भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। या अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो मोदी जी के डर से कि अगर ये तीसरी बार रिपीट हुआ तो हम हवालात में होंगे, जेल में होंगे। और सागरा बलनोई गांव की सड़क की हालत खस्ता है। मेंढर सब डिवीजन में यह सड़क हादसात को दावत दे रही है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से इस इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे मौजूद हैं जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। मकामी देहातियों ने कहा है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस सड़क की हालत खस्ता है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत करने और मुतल्लिका एजेंसियों को मरम्मत के लिए हिदायत जारी करने की अपील की है। कि इतनी खस्ता हालात है कि जिसके कारण लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने 14वें दलाई लामा के एजाज में एक ज़ुहराने का एहतमाम किया। इस मौके पर LBA के सदर थोपसान शुआंग, LGA के सदर, LAHDC लेह के चेयरमैन ताशी ग्यालसिन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स MP लद्दाख चिमयांग सेरिंग नामक्याल, DC लेह संतोष सुखदेव, BDC चेयरपर्सन और UT और जिला इंतजामिया लेह के अफसरान और मजहबी और सियासी सरबराहान मौजूद थे। दलाई लामा ने अपने खिताब में माशरे में जात पात को दूर करने पर जोर दिया और कहा कि खुदा की नजर में तमाम इंसान बराबर हैं। Pamashiri Urunam JaltangEtsula Lomierkang Nyeri Dapsokang Riso Tange Bombosos Pelechen Salatachestan। पापुर में ख्वाजा मसूद वली का सालाना उर्स निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में रात भर दरूद अज़कार और नात मुनाजात की महफिलें आरास्ता हुई और फजर की नमाज के बाद तबरुकात की जियारत कराई गई। उर्स में कश्मीर के कई इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। आज सवेरे हमने यहाँ जियारत दिखाई। वहाँ दिन में ये जियारत सिर्फ 5 दफ़ा दिखाई है। इसमें पाल भी करते हैं और इससे अलावा कि हम कल से ही यहाँ पर मजलिस मना रहे हैं, शबखानी का हो रही है और आज सवेरे यहाँ पर आस्तान आलिया में कुरान खानी हो रही है और औराज पता पड़ रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 10 बजे हम यहाँ
और अब कहानी चांद पर कामयाब लैंडिंग की। हिंदुस्तान ने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के साथ तारीख रकम कर दी है। इसरो सरबराह सोमनाथ ने कहा कि हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, अब विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान के बाहर आने का इंतजार है। हिंदुस्तान चांद के जुनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है, जबकि चांद के किसी भी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बना है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से Second, it actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. So thanking each one of you for your support, and I cannot tell you the type of that excitement that is created in the whole of India. Every school child, every school, every village, every mohalla is excited by the showcasing of this landing videos and broadcast, and all of them are praying, having lot of pujas and homas and other methods of prayers suitable for each one of them for the success of this mission. And I want to thank each one of you for your excitement, your love for the nation, and for whatever we achieved today. It's all dedicated to yourself and for your courage and strength to support us. Thank you so much. और चांद पर हिंदुस्तान की कामयाब कदमआवरी के बाद क्या है पीएम का पैगाम? छोटे से ब्रेक के बाद।